हेलो सलाम नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। मैं रोहित ओझा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इस मनोरमा क्लासेस पे। कैसे हैं आप सभी? तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बोलूंगा कि बिल्कुल आपके लिए वीडियो है जो पहली बार एमटीएस का एग्जाम दे रहे हैं या जिनके दिमाग में याद रखेगा बहुत सारे सस्पिशन भरे हुए हैं एमटीएस के एग्जाम को लेकर। आप सभी को पता है कि कुछ दिन में याद रखेगा एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो सीन चल रहा है कि कहां से नेगेटिव मार्किंग की जाएगी और किस नंबर को अटेम्प्ट करना है, किस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है ज्यादा और किस सेक्शन को बेसिकली याद रखिएगा कैजुअली लेना है। याद रखना पहली बात, एग्जाम है वो कैजुअल तो किसी चीज को नहीं लेना है। हर चीज को सीरियस लोगे तभी जाकर जिंदगी आपको सीरियस लेगी, है कि नहीं? क्योंकि बात सिलेक्शन की हो रही है, ठीक है। बात यहाँ पे इस बात की नहीं हो रही है कि आपको सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल में जाकर टाइम पास करके आना है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात ये सुन लो। तो बात करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है कि कहां से बेसिकली याद रखिएगा नेगेटिव मार्किंग की जाती है और नेगेटिव मार्किंग है कितना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आखिर में आपका दो सेक्शन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास सेक्शन यानी कि दो सेक्शन में आपका एग्जाम होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बीच में लंच ब्रेक मिलने वाला है और आप जाकर समोसे खाकर उसके बाद दूसरा एग्जाम देने आने वाले हो, बिल्कुल नहीं। वन सिटिंग में याद रखिएगा एग्जाम होने वाला है। सेक्शन दो अलग अलग है, बिल्कुल याद रखिएगा। 45 मिनट का पहला जो सेक्शन है याद रखिएगा, फर्स्ट सेक्शन में याद रखिएगा, इसमें आपको क्या मिलने वाला है यानी कि मैथ न्यूमेरिकल याद रखिएगा, इसी में है। और इसमें दोस्त याद रखिएगा कि आपको पता है, जैसे कि आपको शुरू से पता होगा कि 20 क्वेश्चन याद रखेगा और एक क्वेश्चन याद रखेगा 3 नंबर का, यानी कि आप देखोगे तो 60 नंबर का। सेम उसी तरीके से याद रखिएगा रीजनिंग की बात कर लो तो 20 नंबर का रीजनिंग होता है और ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ठीक है। अब एक बात दिमाग में रखना कि यहां पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है दोस्त। अगर आप सोच रहे हो कि यहां पे निगेटिव मार्किंग होता है, बिल्कुल नहीं। और याद रखिएगा ये नेचर क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि इसमें याद रखिएगा इसमें आने वाले नंबर आपसे जुड़ने वाले नहीं है, यानी कि आपका जो कटअप निकलने वाला है उस कटअप में ये नंबर नहीं जुड़ेगा। अब एक बात समझो यहाँ पे कि क्या सर जब नंबर नहीं जुड़ेगा तो इसमें क्यों इतना माथा पेची करना है? तो एक बात समझ लेना, अगर इसी में क्वालिफाई नहीं होगे तो इसमें पूरा नंबर ला के भी कोई फायदा नहीं। तो याद रखना कि कम से कम 20 क्वेश्चन में अगर आप 12 क्वेश्चन याद रखिएगा सही करते हो तो बिल्कुल याद रखिएगा कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं दोस्त कि याद रखिएगा 12 ही करो, बिल्कुल नहीं। याद रखना जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो 12 नहीं 20 का 20 करके आना है। वो ज्यादा ओवर स्मार्ट बिल्कुल बनने की कोशिश मत करना कि 12 ही करके आऊंगा। ज्यादा ओवर स्मार्ट के चक्कर में ही पेपर गड़बड़ होता है। तो बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखना, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। 20 का 20 अटेम्प्ट करो, भले ही याद रखना आपको 20 आता हो या फिर आपको याद रखेगा सिर्फ 12 ही आता हो, लेकिन 20 ही अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग सर फिर कहां पे है। तो याद रखिएगा जब सेकंड सेक्शन में आओगे, यानी कि जब सेकंड सेक्शन में दोगे, यानी कि जीके जीएस और इंग्लिश के लिए जो आपको 45 मिनट मिलने वाला है वो याद रखना कि वो आपका क्या है दोस्त, तो उसमें है, यानी कि इसी पे आपका कटअप बनने वाला है, इसी पे सिलेक्शन होने वाला है। यही पे आपको बेसिकली अपना पूरा टैलेंट दिखाना है, मतलब कितना आप में भरा हुआ है, एकदम समझ रहे हो ना, पेपर का हालत खराब करना है आपको, ठीक है। तो याद रखना इसमें टोटल जीएस का क्वेश्चन 25 है, टोटल अगर इंग्लिश की बात करूं तो 25 है। एक क्वेश्चन याद रखिएगा कितने नंबर का है, तो 3 नंबर का है, यानी कि 25 या 75 है कि नहीं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। निगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल है, याद रखिएगा इसमें है निगेटिव मार्किंग, ठीक है। क्या निगेटिव मार्किंग इसमें है, इसमें नहीं है। तो बिल्कुल दिमाग में रखना कितना है, 1/3, क्लियर। 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा छाप कर आ जाओ, ठीक है। पहली बात क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को पकड़ो, यानी कि 25 क्वेश्चन। देखो यहाँ पे मैथ नहीं बनाना है आपको, ठीक है, कि कैलकुलेशन करना है, कि कैलकुलेशन करोगे तो याद रखिएगा क्वेश्चन सही हो जाएगा। सिंपल सी बात, जीएस का एक फॉर्मूला होता है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर समझ में आया तो यानी कि आपको आया, अदरवाइज नहीं आया। तो फर्स्ट राउंड में फर्स्ट दो ऑफ 25 में से याद रखिएगा आपको हर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो याद रखिएगा आपको आता है। उसके बाद सिंपल सी बात है, उसके बाद क्या करना है कि उसके बाद 50-50 पे जाओ, यानी कि जिस पे 50-50 पे सस्पिशन है उसको पकड़ो। फिर उसके बाद याद रखिएगा जो नहीं एकदम से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है और फिर भी आप याद रखिएगा अप्रॉक्स 20 से लेकर 21 क्वेश्चन कर चुके हो, तो मैं बोलूंगा कि बैकआउट करो। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये गलती हर बच्चा करता है। उसको लगता है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, भैया मार के आओ, 25 का 25 मार के आओ, घर पे आओ कि 25 का 25 मार दिया हूं, दोस्तों को बताओ कि 25 में 25 मार दिया हूं। बिल्कुल नहीं करना है, याद रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आता है उसको सॉल्व करो,
उसके बाद 50-50 पे जाओ, और उसके बाद जो बच रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं 15 ही क्वेश्चन हुए हैं, कितने हुए हैं, सिर्फ 15 से 16 क्वेश्चन हुए हैं जीएस के या फिर इंग्लिश के, तो जाओ, याद रखना। अदरवाइज अगर 20 से 22 क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, ठीक है, 20 से 22 क्वेश्चन करेक्ट करते हो, तो जरूरी नहीं है कि 3-4 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करो, बिल्कुल छोड़ के आ सकते हो, लेकिन मैं बार बार कहता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा क्वेश्चन में दम ही नहीं होता है कि आप 25 से 25 क्वेश्चन नहीं करते। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर मेरा क्लास कंटिन्यू करते रहो, ये 25 में, याद रखना, 25 क्वेश्चन तुम ठोक के आओगे, भले 24 ही सही हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ आओगे कि सर 25 का 25 मारा हूं, भले 1-2 गलत हो सकता है, लेकिन पूरा सही, मतलब क्या नाम है, पूरे के पूरे मैंने मारा, ठीक है। और इस तरह नहीं, एक होता है कि पूरा मारना, जाकर राम जी का नाम लो 1 2 3 4 और चौथे पे टिक कर आ जाओ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिमाग में डाल लो, यानी कि निगेटिव मार्किंग 1/3, और जो नए हैं उनको बिल्कुल पता होना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग दूसरे सेक्शन में, ना कि याद रखिएगा पहले सेक्शन में, और पहले सेक्शन में नहीं है तो 40 के 40 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, एक भी नहीं छूटना चाहिए। नीचे आओ तो 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 50 में से याद रखना जीएस और साथ में इंग्लिश। देखो जीएस का पिछला पैटर्न आप देख ही रहे हो कि उतना बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है। अच्छा खासा याद रखिएगा, प्रैक्टिस करके गए हो, अच्छा खासा पढ़े हो, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये एग्जाम आपके कोर्ट में है दोस्त। अब देखना यह है कि एग्जाम के बाद आपका रिव्यू क्या होता है। फिलहाल अभी के लिए याद रखिएगा, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं प्लीज लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और आप सभी को पता है कि 9 बजे रात को, ठीक है, 9 बजे याद रखिएगा रात को, आप सभी को पता है कि 15 दिन में हम 30 प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें याद रखिएगा एक क्वेश्चन पेपर होगा, और साथ में याद रखिएगा क्या होगा आपके साथ, यानी कि टोटल एक सब्जेक्ट लेके चलेंगे। जैसे आज रात को देख लो, अगर आपको नहीं विश्वास है एक बार ट्राई करो, एक बार वीडियो देखो, एक बार क्लास अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, अगर अच्छा नहीं लगता है मत आना, सिंपल सी बात है। तो सिंपल बात है कि याद रखिएगा 25 क्वेश्चन का हम एक सेट करेंगे, और सेट करने के बाद जैसे मान लो कि ज्योग्राफी करना है तो ज्योग्राफी का 25 क्वेश्चन होगा, पॉलिटी करना है तो पॉलिटी का 25 क्वेश्चन होगा, हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन होगा, इसी तरीके से पर डे के हिसाब से हम करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन स्टैटिक का होगा, तो हर चीज याद रखिएगा हम इंक्लूड करने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, निगेटिव मार्किंग का ये सीन है, एकदम दिमाग में डाल लीजिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे क्लास में, और क्लास में होगी गुफ्तगू और साथ में होगी पढ़ाई, ठीक है, पढ़ाई के साथ गुफ्तगू भी बहुत जरूरी है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, यही तो आपका याद रखिएगा कर्तव्य है, यानी कि गुरु के प्रति याद रखिएगा आपका भावना यही होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।